भारत में अफीम की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन में अब प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी के लिए मोदी सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं। भारत सरकार ने पहली बार किसी कंपनी को अफीम प्रोसेसिंग का ठेका दिया है। बजाज हेल्थ केयर देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसे अफीम की प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया है। डील को लेकर बजाज हेल्थ केयर का कहना है कि कंपनी को 2 ठेके मिले हैं। कंपनी अफीम के अल्कलॉइड और दवा एपीआई बनाकर सरकार को मुहैया कराने का काम करने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अफीम से अल्कलॉइड निकालने का काम सौंपा है। कंपनी अल्कलॉइड प्रोसेस कर सरकार को सौंपेगी, फिर उसे फार्मा कंपनियों को सौंपा जाएगा। कंपनी ने इस काम के लिए गुजरात के सावली में 34 एकड़ के कारखाने में कुछ बदलाव भी किए हैं। इस कारखाने में 250 टन सालाना अफीम प्रोसेस करने की क्षमता है। कंपनी का कहना है कि इसमें इजाफा किया जाएगा, जिससे आने वाले 5 सालों में कंपनी 6000 टन प्रोसेस कर सकेगी। आपको बता दें कि अफीम प्रोसेसिंग से अल्कलॉइड निकलता है, जिसका उपयोग कफ सिरप, पेन किलर के साथ साथ कैंसर की दवाओं को बनाने के लिए किया जाता है। मौजूदा समय में यूपी और एमपी के 2 सरकारी कारखानों में अफीम को प्रोसेस कर हर साल करीब 800 टन अल्कलॉइड निकाला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि निजी कंपनी को सरकार ने ये टेंडर क्यों दिया। अफीम प्रोडक्शन अगर निजी कंपनियों के हाथ में जाता है तो अफीम के उत्पादन में तेजी आ सकती है। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने प्रोडक्शन तेज किया तो सरकार को बड़ा आर्थिक फायदा पहुंच सकता है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में कंपनी 6000 टन प्रोसेस कर सकती है। मॉर्फिन और कोडीन जैसे अलग अलग अल्कलॉइड के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि इन सब के बीच सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कैसे अफीम की खेती की मॉनिटरिंग की जाए। अब जानते हैं कि भारत में अफीम की खेती को लेकर क्या नियम हैं। आज़ादी के समय से ही भारत में अफीम की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंदर आती है। अफीम की खेती को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून भी अफीम एक्ट के नाम से बनाया था। अफीम एक्ट 1857, 1878 और डेंजरस ड्रग्स अधिनियम 1930 ही ऐसे अधिनियम थे जिनके जरिए देश में नशीली दवाओं के उत्पादन पर नजर रखी जाती थी। अफीम की खेती और अफीम की प्रोसेसिंग नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के नियमों के तहत होती है। भारत में अफीम की खेती और इसे बेचने की इजाजत सबको नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक ड्रग है जो इंसान की चेतना पर असर डाल सकती है। मेडिकल साइंस भले ही इसे दवाइयों के तौर पर देखे, लेकिन अगर इसके खुले इस्तेमाल की इजाजत दे दी जाए तो पूरी पीढ़ी इसकी जद में आ सकती है। ये बेहद तीखे किस्म का निश्चेतक है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट के तहत भी इस पर नजर रखने की जरूरत है। केंद्र सरकार हर साल लाइसेंस नीति तय करती है। भारत में अफीम की खेती 15वीं शताब्दी से होती रही है। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम की खेती पर एक अधिकार कर लिया था। आम किसानों से अफीम की खेती का अधिकार छीन लिया गया था। अफीम का पूरा व्यापार 1873 तक सरकारी नियंत्रण में आ गया था। केंद्र सरकार हर साल अफीम की खेती के लिए लाइसेंस नीति तय करती है। सरकार हर साल अफीम की खेती का रकबा कम करती है। किसान अपनी फसल में चीरा नहीं लगा सकते हैं, केवल उत्पादन ही कर सकते हैं। अफीम की खेती पर सख्ती से नज़र रखी जाती है। अवैध अफीम उत्पादन की जांच के लिए सरकार सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करती है। जब फसल तैयार हो जाती है तो सरकार अपने फॉर्मूले से ये जांचती है कि कितना प्रोडक्शन हुआ होगा। सरकार पूरी तरह से अफीम खरीद लेती है और कारखानों में इसे प्रोसेस करती है। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।